एक बार एक ग्रामीण भगत जो गाय चराया करता था, भागवत कथा हो रही थी, निकला वहां से। उसके पास समय तो था नहीं सुनने का। वो लोग सुन रहे तो खड़ा हो गया ऐसे लाठी लेके कि क्या बोल रहे हैं महाराज। तो उन्होंने कहा, बिना गुरु बनाए जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है। जीव को गुरु की शरण में जाने से ही परम कल्याण होता है। चला गया। उन्होंने विचार किया हम कैसे गुरु बनावे, ना हम पढ़े ना लिखे ना। दूसरे दिन जब वहां से निकला तो मंच के समीप गया। महाराज कल आप कह रहे थे गुरु बनाए बिना जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गाय चराते हैं, पूरी गांव की रोटी मिल जाती, खाते हैं। महाराज आप ही हमको चेला बना लो। तो अब कथा का समय चल रहा, बातचीत को तो जब कथा जिस दिन समाप्त होगी उस दिन बात करना। और वो अपना जो चढ़ावा चढ़ा था, जो जैसी व्यवस्था फल फूल आज वो लेके जा रहे थे। पहले घोड़ों पर चला जाता तो घोड़े पर सब लाद के जा पीछे। महाराज वो आप कह रहे थे ना गुरु बनाने बिना जीवन, तो हम तो और किसी को जानते नहीं, आप ही पीछे पड़ गए। उसे भोला भाला देखेगा, धत गपोचन। बोले जय हो महाराज, मिल गया मंत्र हमको। और एकांत गया नहा धो के। अब देखो ना कोई वेद वाक्य है ये और न कोई भगवान नाम के अंतर्गत है। अब वो उनको गुरु मना मानकर भाव से उन्होंने धत गपोचंद कह दिया ना, व्यर्थ में पीछे पड़ा है। रुको रुको गुरु, ऐसे गुरु मंत्र दिया जाता है। अरे थोड़ी कुछ पवित्रता, कुछ तो। अब गाय चराएगा दिन भर घूम, क्या इसको गुरु मंत्र दे दे, ऐसा भाव नहीं। तो धत गपोचंद, अब वो धत गपोचंद, अभी कोई मंत्र थोड़ी, गुरु मंत्र जपना है। गाय चरा रहा तो सुमिरन कर रहा है, बार बार उसी नाम का। ऐसा भाव बढ़ा कि अब एक गाय चराना छोड़ देते, एकांत बैठकर अब एकांत धुन में लगा था। फिर ऐसा भाव बढ़ा कि एक एक दो दो दिन भोजन छोड़ देते, बराबर इसको जपते हैं। ठाकुर जी द्वारिकाधीश जी ने रुक्मिणी जी से कहा, हम एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले प्रभु अभी तक तो दर्शन देने जाते थे, आज आप दर्शन कर। बोले अलबेला भक्त है, चलोगी क्या? बोले प्रभु हमें बहुत खुशी होगी यदि आप भक्त के दर्शन करने गए। तो लिवा गए तो एक झोपड़ी वाला मकान था, घर था। बोले इस कमरे में भगत पहले तुम दर्शन कर आओ, क्योंकि हमारे साथ बाद में चलना, पहले तुम देखो हमारे भक्त की महिमा। अब वो साधारण स्त्री वेश में अंदर गए। वो लगा था धत गपोचन का भगवान के शास्त्र नाम, गोपाल जी के, विष्णु जी के, बड़े भगवान के नाम, ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना। तो उन्होंने कहा, ए भैया ये किसका नाम जप कर रहे हो? एक दो बार में तो खोला नहीं आंख, और जब देखा बहुत झकझोर कर रहे ना, तो गुस्सा में चरवाहा आदमी बोले तुम्हारे खसम का कर रहे हैं, जाओ यहां से। वो आई और प्रभु से कहा, प्रभु वो तो बहुत पहचानता है। हम छुपा के गई और वो पहचान गया। वो कह रहा है आपके, तो प्रभु बोले हाँ इसीलिए तो हम दर्शन कर ले बहुत। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु सच्ची बताना आपका ये नाम है भला? आज तक सुना है आपका? बोले ये नाम है, मैया यशोदा जी के द्वारा रखा हुआ है, ये और जगह लिखा नहीं है, लेकिन ये नाम है। बोले कैसे प्रभु नाम है? बोले एक दिन की बात है कि जब हम बहुत बाल लीला में खिलवाड़ में मार तोड़ देना, माखन फैला देना, लाडले थे पूरे ब्रज के ठाकुर जी। तो जैसी गोपी भावना करती वैसी ठाकुर लीला करते। तो एक दिन बहुत ऊंचे छीके पर माखन रख दिया और सोचा आप देखें छोटे से कन्हैया कैसे पावेंगे। तो ओखली के ऊपर सखा की कांधे पे ठाकुर जी, फिर ठाकुर जी ऊपर से ऐसे। इतने में मैया आ गई। उपद्रवता जो आप कर रहे हो इससे बचाने के लिए तो मैंने उपाय किया था। बोले मैया मैं कोई उपद्रव नहीं कर रहा हूं। फिर इतने हाथ तुम्हारे। मैया मुझे भूख लगी थी तो हमारी दृष्टि गई तो इसमें चींटी दिखाई दी, तो मैंने सोचा जब मैया आएगी चींटी निकालेगी तब तो मैं भूखा रहूंगा, चींटी निकाल मैं देता हूँ। बोले वाह बहुत चतुरता, इतने में चींटी निकाली जाती है। मैया जहां ऐसे रखता तो चींटी नीचे तक चली जाती, तो मैं ऐसे ऐसे करके निकाल रहा था। मान गई। और यहाँ जो लगा हुआ है तो बोले एक मक्खी परेशान कर रही थी, यहाँ बार बार बैठती। अब एक हाथ से तो ऐसे छीका पकड़े हुए, अब हम उसको हटा, जब नहीं हटी तो ऐसे मार दिया तो वही लग गया। तब मैया का धत गपोचल कि तेरे से कोई नहीं जीत सकता, तू जगत गुरु है, बड़ा चतुर है। गुरु के वचनों पर विश्वास तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अगर भगवत साक्षात्कार करना है, वास्तविक सत्मार्ग में चलना है, तो गुरु के वचनों में दोष दर्शन न करे।